क्वेश्चन नंबर वन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में है महासागर एक्सप्रेस कमन्स अ वॉइस ऑन 1 Jan 2015 फ्रॉम चेन्नई टू कोलंबो, यानी कि चेन्नई से ये शिप गया, कोलंबो गया एंड बैक, वापस भी आ गया, यानी कि कंप्लीट जर्नी है। द वॉइस वॉज कम्प्लीटेड ऑन 28 Feb, 1 Jan को शिप गया और 28 Feb को वापस आ गया, यानी कि 2 मंथ इसने जर्नी की। ठीक है, याद रखना जर्नी 2 मंथ की है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ईयरली होगी तो हम उसको 2 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। इट कैरिड ऑन अ कंसाइनमेंट ऑफ टी, जब शिप इधर से गया तो टी लेकर गया, चाय लेकर गया। ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी, यानी कि जाते टाइम, एंड ऑफ मशीनरी, और आते टाइम क्या लेकर आया रिटर्न जर्नी में, मशीनरी। द शिप वॉज इंश्योर्ड, इंश्योरेंस है शिप का, और एनुअल प्रीमियम है 3 लाख, 3 लाख पूरे साल का प्रीमियम है, लेकिन शिप कितने महीने चला सिर्फ, तो शिप के प्रीमियम को 2 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर वॉइस अकाउंट, हमें वॉइस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं वॉइस अकाउंट ऑफ, शिप का नाम लिखते हैं, जैसे इसका नाम था महासागर, फिर ये कहाँ से कहाँ तक चला, फ्रॉम चेन्नई टू कोलंबो, और वापस भी आ गया, तो फिर वापस लिख दो कि कोलंबो टू चेन्नई, यानी चेन्नई वापस आ गया। और कब से कब तक चली ये जर्नी, फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 Feb, यानी कि 2 मंथ्स इसने जर्नी की। ये पूरा लिख दो पहले स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फॉर्मेट वही पर्टिकुलर अमाउंट, डेट नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब शुरू से देखेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो डेबिट में आप शो करेंगे, जितनी भी शिप की इनकम है वो क्रेडिट में। तो सबसे पहले डेबिट में है वेजेस एंड सैलरी, सबसे पहले दिया है, डेबिट नहीं, इसमें मतलब ये डेबिट क्रेडिट मत समझ लेना, पूरा एक ही स्टेटमेंट है ये। तो वेजेस एंड सैलरी कहाँ आएगा, डेबिट में, क्योंकि वेजेस या सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। ये है 2 लाख रुपये। फिर इसके बाद में है कैप्टन का एक्सपेंसेज हो गया, तो ये साफ साफ लिख रहा है एक्सपेंसेस, तो कैप्टन का एक्सपेंसेज है 55,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कोल परचेज, तो ये भी आपका खर्चा है 6,20,000। फिर इसके बाद में बंकर एक्सपेंसेज, बंकर एक्सपेंसेज कितना है, 60,000। फिर बंकर एक्सपेंसेज के बाद हार्बर चार्ज है, ये सारे चार्जेस हैं, तो हार्बर कितना है बेटा, 1,15,000। फिर इसके बाद में डेप्रीशिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी है, मतलब ये जो डेप्रीशिएशन है ये जर्नी का ही है, यानी कि 2 मंथ का ही है, तो इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे। अगर ये डेप्रीशिएशन पूरे ईयर का होता तब हम इसको मंथ में कन्वर्ट करते, मतलब 2/12 कर देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोर इशूड, तो स्टोर वगैरह इशूड, ये भी हमारा खर्चा है 5,40,000। इंटरेस्ट आपने पेड किया एडवांस पर, तो ये भी एक्सपेंस है भाई, साफ साफ लिख रहा है इंटरेस्ट पेड, तो पेड किया, कितना इंटरेस्ट पेड किया, 30,000। फिर इसके बाद फ्रेट अर्न है ये, तो ये क्रेडिट में आएगा, और ये पहला फ्रेट है आउटवर्ड जर्नी का, यानी कि जाते समय का फ्रेट है, दूसरा फ्रेट है आते समय का, इनवर्ड जर्नी का। तो जब भी आप फ्रेट को क्रेडिट में दिखाएं तो क्वेश्चन को चेक कर लें कि कहीं प्राइमेज तो नहीं दिया है, क्योंकि प्राइमेज को गुड्स के जो फ्रेट होता है उसमें प्लस कर देते हैं। देखो नीचे पढ़ लो क्वेश्चन, प्राइमेज इज 5% ऑन फ्रेट, प्राइमेज हमेशा फ्रेट पर होता है, तो जब फ्रेट दिखाओगे क्रेडिट में तो उसमें हमेशा प्राइमेज को ऐड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बोलो फ्रेट कितना है आउटवर्ड का, 12 लाख। फ्रेट आउटवर्ड है 12 लाख, और इसमें 5% प्राइमेज आप प्लस कर दीजिए, फ्रेट के साथ अलग से मिलता है ये ओनर को, तो 12 लाख है ये, तो 12 लाख का 5% 60,000, तो टोटल फ्रेट हो गया 12,60,000, 12,60,000। फिर दूसरा फ्रेट है इनवर्ड जर्नी का, तो लिख दो बाई
50,000 आएगा इसका। फ्रेट इनवर्ड 10 लाख। और फ्रेट इनवर्ड है 10 लाख रुपए, इसमें भी प्राइमेज आएगा सर? तो इसमें भी 5% प्राइमेज जुड़ेगा। 50,000। हाँ, प्राइमेज मतलब क्या हुआ सर? एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट होती है। तो 10 लाख का कहाँ थे हम लोग? हाँ, 5% कितना हुआ? 50,000। तो 10,50,000, ठीक है, 10,50,000 हो गया। अगला है पैसेज मनी रिसीव्ड, तो ये भी रिसीव्ड होती है। पैसेज मनी कितनी है? 60,000। ठीक है, इतना सब होने के बाद ऊपर ध्यान है, हमने एनुअल प्रीमियम छोड़ दिया था, इंश्योरेंस था 1 साल का प्रीमियम है वो, तो ये आप लिख दो टू इंश्योरेंस कितना है? 3 लाख है पूरे 1 ईयर का। तो हमें कितने मंथ शिप ने जर्नी की? 2 मंथ, तो कितने रुपए हो गए? 50,000। 2 6 12, 6 5 30। इसके बाद आगे है मैनेजर इज एंटाइल्ड टू 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में आता है, पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। इसके बाद स्टोर्स एंड कोल ऑन हैंड 1,06,000 ऑन 28 Feb, ये क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि 28 फरवरी को इतना कोल बचा है हैंड्स में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,06,000। एड्रेस कमीशन 5% है आउटवर्ड जर्नी पर, जो ब्रोकर्स होते हैं ना वो कमीशन लेते हैं, तो आउटवर्ड जर्नी पे वो कह रहा है 5% दो और इनवर्ड जर्नी पे मुझे 6% दो। ठीक है, तो वो लोग जो कमीशन लेते हैं ना वो किस पर लेते हैं? फ्रेट पर। जो फ्रेट तुम्हें मिल रहा है वो कहते हैं भाई इतना फ्रेट आपको मिल रहा है उस पर हमें कमीशन दो, क्योंकि हम ही तो क्लाइंट लेकर आए आपके पास। कितना है कमीशन? 5%। तो 2 पहले 5% है। एड्रेस कमीशन पूरा लिखना है, पूरा लिखना है 2 एड्रेस आउटवर्ड 6 कमीशन। आउटवर्ड में 5% है। अब 5% तो जाते समय का कमीशन है आधे समय का 60,000। और 6% है आते समय का कमीशन। 72,000। तो ये 5% या 6% फ्रेट की वैल्यू पर निकलेगा, और फ्रेट भी कौन सा? प्राइमेज इंक्लूड होने के बाद। अच्छा। वो उठा ना, कैलकुलेटर उठा। प्राइमेज ऐड होने के बाद, ये देखो 12 लाख का था फ्रेट, 12 लाख में 60,000 ये प्लस हो गए, तो टोटल हमारा ये कितना हो गया? 12,60,000। तो इस पर 5% निकालेंगे हम, तो 63,000 तो हमारा हो गया जाते समय का। सही है। और आते समय का कितना फ्रेट है हमारे पास? 10,50,000। तो इस पर 6% फ्रेट हो गया, और ये भी 63 आया, तो 63 126 हो गया। हाँ, तो इतना हमें देना पड़ेगा, कस्टमर भी तो ला रहे हैं वो। इसके बाद जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब इस मैनेजर कमीशन का रोल होता है, क्योंकि मैनेजर कमीशन हमें मिलता है नेट प्रॉफिट पर देना पड़ता है। मैनेजर को कमीशन किस पर देना होता है? तो इसमें लिख रहा है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग कमीशन। याद रखो मैनेजर कमीशन 2 टाइप्स का होता है, एक बिफोर और एक आफ्टर। इसमें 10%। तो इसमें आफ्टर बोला है, तो आफ्टर के केस में प्रॉफिट पर ही निकलता है, तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, यानी कि जो रेट है वो अपॉन 100 में प्लस हो जाएगा। किसके केस में? आफ्टर के केस में। यही अगर होता बिफोर, तो बिफोर में सिर्फ क्या लिखते हैं हम? प्रॉफिट इनटू रेट और अपॉन 100, बस इतना रहता। तो आफ्टर में रेट प्लस हो जाता है 100 में, और बिफोर में रेट प्लस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में आफ्टर है, तो 10/110 कर देंगे। कितना कर देंगे? 10/110, क्योंकि नीचे 100 में ऊपर का 10 प्लस हो जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं कितना आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट के लिए पहले क्रेडिट का टोटल लगाओ, ये हो रहा है टोटल 60,000 1,06,000। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 24,76,000 ये क्रेडिट का टोटल है। अब हम लगाते हैं डेबिट का टोटल, 2,55,000 620 60 115
180, 540, 30,000, 50,000, 126,000। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 19,76,000। तो क्रेडिट का टोटल है 24,76,000। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट बच रहा है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5 लाख। फिर समझ लीजिए बहुत ध्यान से, मैं इधर बता देता हूँ फिर से, इधर देख लीजिए इस पेज पर। क्रेडिट का टोटल है 24,76,000 और डेबिट का टोटल है 19,76,000। तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट बच रहा है। अब इस नेट प्रॉफिट पर क्या देंगे हम? 10% मैनेजर को कमीशन। तो चलिए इस 5 लाख पर मैनेजर कमीशन निकाल दीजिए। तो मैं इधर निकाल देता हूँ मैनेजर कमीशन। अब आफ्टर का केस है तो 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो 110 हो जाएगा। तो 5 लाख का 10 अपॉन 110 कर दीजिए, तो ये आ रहा है 45454। तो ये अप्रोक्स करके 455 ही कर लो, 45,455। तो 45,4, तो ये आ गया मैनेजर का कमीशन। तो इसको यहाँ लिख दो, टू मैनेजर कमीशन 10%। कितना आया? 45455। सर 5 में अब 5 लाख में से मैनेजर को हमने कितना कमीशन दे दिया? 45455। तो बाकी जो बचेगा वो अब हमारा नेट प्रॉफिट होगा। मतलब 5 लाख में से 45455 का हमने मैनेजर को कमीशन दे दिया, तो अब हमारा 454545 ये हमारा नेट प्रॉफिट बच गया। तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट कितना? 454545, 4,54,545। और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था इसलिए उसको बोथ साइड में दिखा देंगे 24,76,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।